हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूं दीप्ति भारद्वाज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन का मैथमेटिक्स और आपके आईआईटी जैम सीयूटी पीजी का। बट ये जो क्लासेस आपकी आ रही हैं, ये सीरीज चल रही है आप लोगों की डिमांड पर। क्लास 10th के चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज करा रही हूँ सारे विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो आगे बढ़ते हैं इस सीरीज में और आज का जो चैप्टर है आपको पता ही है, ट्रायंगल है। इसका पार्ट 1 में पहले कंप्लीट करा चुकी हूं, पार्ट 2 आया है। हालांकि वो पार्ट 1 में ही कंप्लीट हो जाता बट मुझे कहीं जाना पड़ गया था सडनली, तो इसलिए मैंने वो क्लास आपकी वहीं पे बंद करी थी। तो इसमें जो पार्ट 2 है, पार्ट 1 में हमने क्या क्या कवर कर लिया, जो डायरेक्टली इसी वीडियो पे आए हैं उन्हें बता देती हूँ। पार्ट 1 में हमने क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर से फुल कॉन्सेप्ट समझा है और कॉन्सेप्ट में क्या क्या समझे, ट्रायंगल्स के बारे में समझा है, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस क्या है, क्या रिलेशन है, वो सब मैंने क्लास 1 में यानी उसके पार्ट 1 में बता दिया। ये पार्ट 2 है और उसमें मैंने क्या क्या बताया, आपके जितने भी लास्ट ईयर्स के या 3 से 5 साल के मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लिए हैं इसी टॉपिक से, उसके सारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस करा दिए, वेरी शॉर्ट करा दिए, उसमें शॉर्ट्स करा दिए आपके। इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन और केस स्टडी वाले क्वेश्चंस होंगे। जितने भी अभी लास्ट ईयर जितने भी पेपर्स हुए हैं आपके आपके 4 to 5 ईयर्स के, वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं बता रही, वो लास्ट वीडियो बता दिया, जिनने नहीं देखा उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके चेकआउट कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कह दूं जो मेरे चैनल पर नहीं है, जो मेरे चैनल पे नए हैं, डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप करा है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती है वो उसे लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पार्ट 2 में, और सबसे पहले एक बात और बता दूं, कौन कौन से चैप्टर्स मैं करवा चुकी हूं आपके 6 चैप्टर हो चुके हैं ऑलरेडी। कौन कौन से, देखिए चैप्टर 1 हो गया आपका जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रायंगल्स था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये दोनों चैप्टर्स की एक ही वीडियो है, फुल कॉन्सेप्ट क्या क्या कवर है इसमें, पीवाईक्यूज है आपके सारे फुल कॉन्सेप्ट के साथ। और एक सेकंड वीडियो बनी थी जिसमें सर्कल की थी, और इसमें एक और चैप्टर कंटेन कर लिया मैंने, कौन सा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इन दो चैप्टर्स को मिला के एक वीडियो आई है, कॉन्सेप्ट भी बताया है सारे और पीवाईक्यूज भी कराए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक वीडियो आई है और ट्रायंगल्स की आपकी पार्ट 1 आ चुका है, पार्ट 2 आज चल रहा है आपका। तो देखिए ये मैंने आपको सब कवर करा देता, थोड़ा सा रिकॉल करा रही हूं आप लोगों को मैं, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। हमने इसमें ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। अब देखो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल के लिए थी, ये सब मैंने आपको बताया था। कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में आपका सिर्फ छोटा सा रिकॉल करा रही हूं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स में और सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या डिफरेंस है, वो ये है कि कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल में शेप तो सेम होती है और साथ ही साथ उसका साइज भी सेम होता है। अगर हम दो ट्रायंगल्स की बात करें तो उसमें सारी साइड्स दूसरे वाले ट्रायंगल्स की साइड्स के इक्वल्स होंगी एंड एंगल तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ वो देखने में भी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई स्क्वायर है और कोई हमारा क्या है ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है। अगर ट्रायंगल को ट्रायंगल से रिलेट कर रहे हैं तो उन दोनों में ही कंपेरिजन होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं अब सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स के बारे में, तो उसमें क्या था, सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स में शेप तो सेम होगी बट ये नेसेसरी नहीं है कि वो साइज में भी सेम हो, ठीक है। और अगर मैं रियल लाइफ से रिलेट करूं, आपके रियल लाइफ से रिलेट किया जाए तो कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल का कौन सा एग्जाम्पल मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में बताया था, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और चलिए मैं बता भी देती हूँ आपको। जब आप स्कूल जाते हैं तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्म में जाते हैं, स्कूल की यूनिफॉर्म होती है, तो उसकी जो शर्ट होती है आप लोगों की, शर्ट में जब आप कॉलर को मोड़ते हैं तो दो साइड ट्रायंगल्स बनते हैं। तो उन दो साइड्स जो ट्रायंगल्स बनते हैं, उन ट्रायंगल के बीच में कौन सा रिलेशन है, कॉन्ग्रुएंस का या सिमिलैरिटी का? तो मैं आपको बताऊं कि कॉन्ग्रुएंस का है, क्योंकि इसमें वो शेप तो सेम है देखने में, साथ ही साथ उनकी तीनों साइड्स इक्वल होती है, और जब तीनों साइड्स इक्वल है तो एंगल भी इक्वल ही होंगी, राइट। अब बात करते हैं हम इसमें सिमिलैरिटी में क्या डिफरेंस होता है, कि उसकी जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियोज इक्वल होता है और एंगल तो इक्वल होते ही होते हैं। तो ये देखिए, ये आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से जो मैंने लास्ट वीडियो में कवर करा दिए थे आपके, साथ ही साथ आपके मैंने इसमें और क्या कवर कराया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए थे आप लोगों के,
और आपके इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे। ये देखिए शॉर्ट क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए थे। अब ये लॉन्ग क्वेश्चंस आ गए। तो लॉन्ग क्वेश्चंस आपके शुरू होते हैं इसमें यहां से। तो हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करेंगे, ठीक है। जिन्होंने वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चंस भी देखने हैं वो लास्ट वीडियो पे जाके देख ले, मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दे दूंगी। तो आगे बढ़ते हैं हम। इनमें केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी हैं, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन पहला है आपका, प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, क्या है, एक्सप्रेस द इक्वेशंस, नहीं ये तो बी पार्ट है, यहां से शुरू है। 32 का ए पार्ट है, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर सच दैट द लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर। देखो इसने क्या कहा है हमसे, राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है हमसे। तो राइट ट्रायंगल हम सभी जानते हैं क्या होता है। राइट ट्रायंगल ये रहा, हमने एक राइट एंगल बना लिया, ये रहा। आई होप आप सभी को दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। अब इस राइट ट्रायंगल में हम इसका नाम दे दें, अगर सबसे पहले बोला है दी साइड्स, दी राइट ट्रायंगल की बात कर रहा है, आर सच दैट लॉन्गेस्ट साइड इज 4 मीटर, किससे, मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड एंड द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस। हम मान लेते हैं ये वाली साइड जो इसका बेस है वो हमें इसकी सबसे छोटी, पहले इसका नेम दे देते हैं, लो ए बी एंड सी। मैंने इसकी सबसे शॉर्ट, इसने बोला ना सबसे छोटी वाली साइड कौन सी है, हमने ये मान ली, ये मान ली मैंने x मीटर, क्या मानी मैंने, ये x मीटर। अब इसने कहा है लॉन्ग जो होगी ऑब्वियसली राइट एंगल या राइट ट्रायंगल जो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी होती है, आपका हाइपोटेनस। और ये कितना बताया उसने, 4 मीटर, किससे ज्यादा, शॉर्टेस्ट साइड से। तो मैंने शॉर्टेस्ट साइड मानती x, तो ये हो गया मेरा x प्लस 4, राइट, जितनी उसकी दे रखी है उससे 4 टाइम्स ज्यादा है, 4 टाइम्स प्लस 4। और इसने कहा है कि 2 मीटर लेस देन द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड यानी जो अदर साइड थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 मीटर कम है। तो x प्लस 4 में से अगर मैं -2 कर दूं तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस एक्स प्लस 2। कैसे, देखो बी सी मैंने शॉर्टेस्ट मानिए, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं यहां पर आप लोगों के लिए, सॉल्यूशन की बात करूं तो बी सी मैंने शॉर्टेस्ट मानी थी, लेट बी सी इक्वल टू एक्स मीटर। अगर ऐसा है तो ए भी मेरी क्या है, लॉन्गेस्ट है, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड होगी मेरी कौन सी वाली, ए बी, उसकी वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 4 होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट। ओके, थर्ड साइड इज, थर्ड साइड कौन सी है, ए सी, कितनी होगी, x प्लस 4। उसने कहा लॉन्गेस्ट साइड में से, लॉन्गेस्ट साइड में से 2 मीटर कम करनी है। तो इसमें से जब मैं -2 करूंगी तो मुझे कितनी वैल्यू मिल जाएगी, बताइए, x प्लस 2, वही मैंने लिखा है वहां पर। अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात, इन्होंने क्या बोला, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें ठीक है, हमें तीनों साइड्स फाइंड आउट करनी है, इन्होंने यहाँ पे बोल दिया तीनों साइड फाइंड आउट करनी है। एंड ऑल्सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्रायंगल। इसका मतलब हमें क्या क्या निकालना है, इसमें तीनों साइड्स निकालनी है हमें, और क्या निकालना है हम लोगों को, इसका एरिया निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है जो ट्रायंगल दे रखा है, और उसे माइनस करके देखना है ना, डिफरेंस पूछा इन्होंने, ठीक है। हम निकालते हैं, तीनों चीजें निकालते हैं। सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल है तो कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू, अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो हम जानते हैं कि वो हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज यहां से निकाल लेंगे। मैं यूज करती हूं इसमें बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे ना, ए बी सी, ओके। सो नाउ वी विल गेट, यहां पे देखा हमने x प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है, x का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है, x प्लस 2 इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक एक्स स्क्वायर बचेगा, तो मेरे पास आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। ये आई मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, ये आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं यहां से इसकी x की वैल्यू निकालूं,
किसकी, x की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो मेरे पास क्या आएगी x की वैल्यू, हम श्रीधराचार्य नियम से लगा सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो यहां से अगर मैं रूट निकालूं इसके तो क्या क्या आएंगे, माइनस बी इट मीन्स प्लस का 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 12 48 प्लस का 48 आ जाएगा, नहीं हाँ 4ac अपॉन 2a, तो ये 2 आएगी वैल्यू। इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलता है, मुझे यहां से मिलेगी ये 4 प्लस माइनस 8/2, ठीक है, ये वैल्यू आएगी। अब इसको देखिए दो वैल्यूज निकलती है, एक बार प्लस की लेती है एक बार माइनस की, इट मीन्स यहाँ पे आया 4 प्लस 8/2 और दूसरी आएगी 4 माइनस 8/2। तो यहां से कौन कौन सी वैल्यूज आई मेरे पास, ये 12 में से 2 गए 6, 12 को 2 से डिवाइड करा तो 6 आया, और ये -4 में से 2 गए तो ये आएगा -2। तो हम देखते हैं जो डिस्टेंस की बात होती है, साइड की बात होती है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए यहां पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। और वो कौन सी वैल्यू होगी पॉजिटिव हमारे पास, वो होगी ये वाली। तो इसको कंसिडर करेंगे, इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि नेगेटिव दे रखा है। ओके, तो यहां से अगर मैं निकालूं वैल्यूज, अब मेरे पास वैल्यूज आ गई, क्या क्या आ गई, बीसी की वैल्यू मेरे पास एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकली, एक्स की वैल्यू होगी 6 मीटर, राइट। और यहां से देखो हम अगर यहां लिखें ए बी सी है, बी सी की वैल्यू आई मेरे पास 6 मीटर, 6 मीटर, एंड ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 6 प्लस 4 10, एंड ए सी की वैल्यू मेरे पास हो गई 12, सॉरी 8 मीटर, राइट। तो बस अब हमने साइड्स तो फाइंड आउट कर ली, अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है, पैरीमीटर निकालना है। एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट क्या है परपेंडिकुलर, तो हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, देखो यहां से अगर मैं एरिया निकालूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितनी आएगी वैल्यू, बेस 1/2, बेस कितना है बीसी और बीसी की वैल्यू एक्स इंटू हाइट कितनी है मेरे पास x+2 ये हाइट है, और ये वैल्यू कितनी निकल के आई मेरे पास 1/2 इंटू ये वैल्यूज मेरे पास जो आई हैं वो आई हैं 1/2 इंटू एक्स यानी 6 और x+2 8, कितना है ये 24 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर की बात हो रही है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था यहां से, पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कैसे आएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आएगा, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे, ये 6 है, ये आई मेरे पास 6, ये आई थी 10 और ये आई है 8, तो कितना हुआ 18 और 6 कितनी होगी वैल्यू बताइए, देखिए कितना आएगा निकल के ये मेरे पास 6 प्लस 10 प्लस 8, ये भी आया मेरे पास 24 मीटर। अब उसने कहा इनका डिफरेंस निकालना है, हमें साफ दिख रहा है इनका, अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, तो हम यहां लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एंड पैरीमीटर, पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना आएगा 24 माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो यहां वैल्यू आ गई 0। तीन बात पूछी थी हमसे क्वेश्चन में, राइट एंगल ट्रायंगल दिया था हमें और उसकी साइड्स हमें निकालनी थी, हमने निकाल ली। उसके बाद हमें क्या निकालना था, उसका एरिया और उसका पैरीमीटर का डिफरेंस, जो कि हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया 0, था ना, था सिंपल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसका, ये है 32 का बी पार्ट, इसमें बोल रहा है ये एक्सप्रेस द इक्वेशन दिस, ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आ गया द इक्वेशन, ये तो आप लोग कर लेंगे, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का आगे वाला क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, चलो ठीक है कर देते हैं, सिंपल सा है, अगर आया है तो सॉल्व कर देते हैं। मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ, राइट, ये क्वेश्चन आ गया इसमें। इसको क्या बोला इन्होंने कि x की वैल्यू 3 और 5, 3 नहीं है और 5 भी नहीं है, एज अ क्वाड्रेटिक क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ फॉर्म्ड। इसे सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनेगी जिसे हमें सॉल्व करके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। अगर हम इसको एलसीएम ले तो वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, यहां से x माइनस 3, देखो ये है x प्लस 2, ये रही वैल्यूज मेरे पास, ये है पूरी इक्वेशन, राइट।
आई होप आपको दिख रहा होगा, इसमें नहीं दिख रहा तो मैं बोल देती हूँ। x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। तो इसमें एलसीएम लेते हैं, लो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 प्लस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल टू 10/3। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करें, चलिए करते हैं। कितनी आई वैल्यूज ये, x माइनस 3, बस इसमें सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं है। ये वैल्यू आ जाएगी x माइनस 2 x माइनस 5 प्लस यहाँ x माइनस 4 एंड ये जाएगा x माइनस 3, राइट, इक्वल टू 10/3। इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आएगी 2x स्क्वायर, क्या आएगी वो, 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 42 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे रूट्स निकालेंगे हम इसके। रूट्स कैसे निकलेंगे इसके, अगर हम इसके रूट्स निकालते हैं तो वही आएगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट अपॉन 2a। तो वहीं से निकालें, कितना आएगा ये 19 प्लस माइनस 19 का स्क्वायर 361 माइनस 4 इंटू 2 8 और 8 की 48 2 में करेंगे तो 336 आएगा। 336 डिवाइडेड बाई 2a यानी कि 4। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास दो आएंगी यहाँ पे, एक आएगी 7/2 और दूसरी आएगी मेरे पास 6। तो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, वो दो रूट्स निकल कर आ गए इसके, और हमें यही फाइंड आउट करना था। हाँ था सिंपल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा गया तो कर दिया हमने। नाउ नेक्स्ट, हमेशा रेडी रहना चाहिए कोई भी टॉपिक का है, जब आपको पता है कॉन्सेप्ट क्या है, और मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ तो ये बहुत सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्ग क्वेश्चन है ये भी। इसमें कहा इन्होंने द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। एबीसी ट्रायंगल है और ये पीक्यूआर है, ठीक है। कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड पी क्यू आर, जिसमें इन्होंने क्या क्या दे रखा है हमें, अगर हम देखें ये रहा ट्रायंगल एबीसी और पीक्यूआर दे रखा है हमें, ठीक है। और बोला इन्होंने क्या रेशियो दिया है, आर इन द रेशियोज 3:5, ठीक है। इनका रेशियोज दे दिया हमें, कितना दे दिया इन्होंने रेशियोज दिया हमें, इन्होंने 3:5। तो एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, ओके। पी एस परपेंडिकुलर है क्यूआर पर, क्यूआर पर ये रहा परपेंडिकुलर, ओके। एज शोन, ये देखो ये रही वैल्यूज, परपेंडिकुलर दे रखी इन्होंने हमें वैल्यूज, ये यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर, ठीक है, हमें दे रखा है। पार्ट 1 में हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रूव द एडीसी ट्रायंगल एडीसी एंड पीएसआर। एडीसी कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है वो हमसे बात कर रहा है ट्रायंगल एडीसी की, एंड पीएसआर इन दो ट्रायंगल के बीच की बात कर रहा है। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या दिखाना है, सिमिलर ट्रायंगल दिखाना है, क्योंकि इसमें सिमिलर की बात कही है, ये फाइंड आउट करना है हमें, राइट। चलो हम ये निकालते हैं, सिंपल है ये, कैसे निकालेंगे, करते हैं सॉल्व, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व करते हैं, चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पार्ट 1। हमें कह रहा है ट्रायंगल एडीसी, 33 का ए है, ट्रायंगल एडीसी और पीएसआर को दिखाना है, और इन्होंने हमें कुछ और भी बोला है, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफ साइड्स। इन्होंने हमें इन दोनों ट्रायंगल के बारे में कह दिया कि 3:5 का रेशियो है। इट मींस ये क्या है, सिमिलर ट्रायंगल हमें दे दिया है। तो अगर इनका रेशियो 3:5 में है तो इनके बीच में बन रही जो परपेंडिकुलर है, जो मीडियन बन रही है एडी और पीएस, ये भी 3:5 की होगी। इससे पहले हम कर चुके हैं ये सब कुछ, पहली वाली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया मैंने। तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, ये इन्होंने हमें दे रखा है। इस बात का मीनिंग यही है, ठीक है। अगर इन्होंने हमें रेशियोज में दे रखा है, क्योंकि इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना दिया है, इसका जो रेशियो दिया है हमें वो दिया है 3:5 में। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि एडी जो कि इन्होंने दिया है वो सब लेके चल रहे हैं, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पर, एंड पी एस
परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है, एडी परपेंडिकुलर है बी एस पर और पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, वही लिखा है मैंने यहाँ पे और यही हमें इन्होंने दे रखा था, ये रहा। तो यहां पर हम अगर देखें क्या क्या कॉमन आता है, क्योंकि हमें ये दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है, एडीएस एडीसी और पीएसआर। तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल दोनों में सेम है और वो कैसे बन रहा है, ट्रायंगल या फिर मैं एंगल इन, ऐसे करते हैं पहले, इन ट्रायंगल एडीसी एंड ट्रायंगल पीएसआर में क्या कर रहे हैं हम कि एंगल एडीसी बराबर है एंगल पीएसआर के, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, ये वाला 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब और क्या इसमें इक्वल हो सकता है, अगर हम इस वाले एक को देखें पी बी ए डी सी, सी एंगल आ रहा है, पी एस आर ये एंगल आ रहा है, तो ए बी सी बराबर एंगल पी आर क्यू। देखो क्योंकि यहां से बोल सकते हैं हम एंगल ए सी डी इक्वल है एंगल पी आर क्यू के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ए बी सी और पी एस आर हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, तो यहां पर ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अब हम बात कर रहे हैं, हमने इतना पार्ट छुपा दिया, ऐसे ही इसमें छुपा दिया, तो ये वाला ट्रायंगल बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, तो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी तो आपस में बराबर होगा, राइट। तो वही किया है हमने, ये एंगल बराबर है। हम इसका रीजन लिख देंगे क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, इसलिए। अब यहां से हमने क्या देखा कि हमें क्या मिला, ये लो, हमने यहां से देखा कि हमें मिल गया कि दो एंगल बराबर है, तो बाय एंगल प्रॉपर्टी से, सिमिलैरिटी से हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी एस आर के, ठीक है। यही हमसे पूछा था और ये हमने प्रूफ कर दिया इसमें। तो पार्ट 1 तो हमारा प्रूफ हो चुका है। अब पार्ट 2 की बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला, एडी बराबर 4 सेंटीमीटर, एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दे दी इन्होंने हमें। किसकी वैल्यू दे दी 4 सेंटीमीटर, इस एडी की वैल्यू, ठीक है 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस, पीएस की लेंथ निकालनी है। यहां पर हम यूज करेंगे इसके रेशियोज का, ये बहुत आसान है, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इन्होंने कहा क्या है हमसे, ठीक है, कि इन्होंने हमसे क्या बोला है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। मैं यहीं पे बता रही हूँ कि बहुत सिंपल सा है, यहीं पे हो जाएगा। अगर मैं पार्ट 2 की बात करूं, यहां पर पार्ट 2 में इन्होंने हमसे बोला है एडी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें। हम जानते हैं ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, एंड हमने क्या निकाला है एक और बात, ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू पी एस आर के, है ना। ये वाले दो बात करिए, ये वाली बात तो इन्होंने हमें दे दी क्वेश्चंस में और ये हमने अभी पार्ट 1 से निकाल ली। तो यहां से अगर हम रेशियोज देखें, एबीसी का रेशियो क्या है, जो एबीसी का रेशियो है हमारे पास, एबीसी का जो रेशियो है हमारे पास, ट्रायंगल एबीसी का रेशियोज है, वही रेशियो हमारा इस वाले ट्रायंगल का भी होगा। या मैं ये बात कहूं ट्रायंगल एबीसी का रेशियो, एबीसी अपॉन ट्रायंगल पी क्यू आर का रेशियो है 3:5, तो इसकी साइड्स का रेशियो भी सेम होगा, यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू का भी रेशियो ये होगा, ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो भी यही होगा। साथ साथ किसका रेशियो होगा, बी सी अपॉन क्यू आर का, बी सी अपॉन क्यू आर का, और यही रेशियो हमारा किसका होगा, इसमें जो मीडियंस है, मीडियन है वो क्या है, ए डी अपॉन पी एस का, ए डी अपॉन पी एस का, इसका रेशियो भी यही होगा। अगर मैं यहां से कौन कौन सी वैल्यूज ले लूं, इन्होंने हमसे कहा है कि एडी की वैल्यू 4 है, पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एडी अपॉन पीएस किसके बराबर है मेरे पास 3:5, तो एडी अपॉन पीएस 3:5 है। तो यहां से एडी की वैल्यू मेरे पास 4 है, पीएस
इक्वल टू 3/5। तो यहां से एडी की पीएस की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, पीएस की वैल्यू आ गई मेरे पास 20/3। यही हमें फाइंड आउट करना था, यही आई ना वैल्यू हमारे पास। 5 × 4 20/3 और पीएस उधर चला गया। तो हमने पार्ट सेकंड भी निकाल लिया और पार्ट फर्स्ट भी निकाल लिया। पार्ट थर्ड में ये क्या बोल रहा है हमसे, यूजिंग सेकंड का यूज करके हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। किसका एरिया निकालना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशो, ट्राइंगल एबीसी पीक्यूआर, इनके एरिया का निकालना है। मैंने एक बात बताई थी आपको लास्ट क्लास में जब इसका पार्ट 1 कराया है कि जो ट्राइंगल का रेशियोज दे रखे होते साइड्स का, अगर हम उसके पैरामीटर की बात करें दोनों ट्राइंगल की तो वो भी रेशियो सेम होगा, लेकिन जैसे ही बात हम एरिया की कर देते हैं तो वहां स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां कंफ्यूज नहीं होना, कई बार आप पेरीमीटर में भी स्क्वायर कर देते हैं। इसे बहुत आसान तरीके से समझते हैं, जब बात एरिया की कर रहे हैं, एरिया करते हैं तो जब भी कोई भी मीटर सेंटीमीटर में दे रखा है उसका स्क्वायर कर देते हैं, राइट। यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर भी जब हम एरिया की बात करेंगे तो स्क्वायर होगा किसका, रेशो जो दे रखा है। जब इनका रेशोज हमारे पास क्या दे रखा है, ये रहा, इनका रेशोज हमें क्या दिया है 3:5, राइट। ट्राइंगल एबीसी का रेशो इन्होंने हमें दिया एबीसी अपॉन ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशो कितना दिया है 3:5, 3:5। तो इसके एरिया का जो रेशो होगा, एरिया ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इक्वल टू होगा 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। मीन्स ये कितना हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा 9/25। यही आपका आंसर है ना, है सिंपल सा, कितना सिंपल सा है। तो तीनों पार्ट सॉल्व हो गए आपके एक ही पेज पर, क्योंकि ये दिखाना था मुझे साथ में ना डायग्राम के साथ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है कि क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, पार्ट बी, स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ओके, बेसिक स्टेटमेंट कह रहा है वो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का, जिसका यूज करना है हमें। यूज इट टू प्रूव दैट द फॉलोइंग इफ 3 पैरेलल लाइंस, हमें दे रखी है इसमें 3 पैरेलल लाइंस ए बी सी, ये रही, इसमें एक और है पैरेलल लाइन, अगर हम देखें ये रही, इसमें शो नहीं हो रही थोड़ा सा, तो हम इसे ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इस रेशो की बात करें, ये लो यहां पर है, ओके, इसको इधर ले आते हैं। आई होप अब आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। ये ए एल एम एन 3 क्या दे रखी है, पैरेलल लाइंस दे रखी है इन्होंने, ये देखो इन्होंने इसमें भी बोल रखा है 3 पैरेलल लाइंस दे रखी है। एल एम एन इंटरसेक्ट कर रही है बाय ट्रांसवर्स क्यू एंड एस को, ये एल एम एन हमारे पास है जो क्यू और एस को अलग अलग क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मींस ये है मेरे पास एल, ये है मेरे पास एल एम और ये एन, राइट। साथ ही साथ ये कट कर रही है, ये एस है ट्रांसवर्सल लाइन और ये है क्यू है, ये इस साइड से जा रही है। और ये कहां कहां कट कर रही है, एल को जो क्यू कट कर रही है, क्यू लाइन को एल एम और एन, एल कट कर रही है ए पर, इस ए पॉइंट पर, एम कट कर रही है इस बी पॉइंट पर और एन कट कर रही है इस सी पॉइंट पर, राइट। सिमिलरली एस जो ट्रांसवर्सल है इसको एल जो कट कर रही है वो डी पॉइंट पे कर रही है और जो एम कर रही है वो ई पे कर रही है और एन जो कर रही है डी ई एफ, ये एफ पे कर रही है, ठीक है। इन्होंने हमसे कहा है कि जो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है उसका यूज करके हमें बताओ कि एडजॉइंग फिगर ए बी अपॉन बी सी, ओके ये कोई बात नहीं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, यानी कि हमें जो प्रूफ करना है वो ये प्रूफ करना है कि ए बी अपॉन
हमें जो प्रूफ करना है, प्रूव दैट कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू डी ई अपॉन ई एफ, ये हमें प्रूफ करना है। यानी कि ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी डी ई अपॉन ई एफ, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का यूज करना है हमें। बहुत आसान है, हमें ट्रायंगल बनाना होगा। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे, कर देते हैं हम इसे। इसका सॉल्यूशन देखिए अगर हम, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये वाला पार्ट, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है। ओके, ये रहा। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या दे रखा है इसके लिए कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, अगर मैं यहां से देखूं, मैं एक क्या करती हूं, यहां ए से लेके एफ तक मैंने मिला दिया। अब मैं बात करूंगी इस ट्रायंगल की, ए सी एफ की, तो इसमें बीई पैरेलल है इसके, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, और ये वाला ये किस पे कट कर रहा है, अगर मैं ये ले लूं तो ये मैंने कोई पॉइंट ले लिया, पॉइंट जी, राइट, जी पॉइंट पर कट कर रही है एम को। अब मैं ट्रायंगल ए सी एफ की बात करूं, इन ट्रायंगल, क्योंकि क्या कहती है सबसे पहले बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बोलती है, हम उसके बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के स्टेटमेंट को याद करोगे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है, मीन्स क्या है इस बात का कि जब कोई भी एक ट्रायंगल है उसमें किसी भी एक साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ली, इसके पैरेलल मैंने ये ले ली, सी एफ के पैरेलल कौन सी लाइन है, सी एफ के पैरेलल है बीई, जो कि अगर मैं ये ट्रायंगल बनाऊं तो ये बीजी आ गया, ये इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल है, तो ये वाली साइड और इस वाली साइड को कट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वो साइड का जो रेशियोज होगा, यानी ए बी अपॉन बी सी, ए जी अपॉन जी एफ, ये इक्वल होगा। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहती है हमसे, इसने वही कहा कि उस स्टेटमेंट का यूज करना है हमें। तो ये वाली लाइंस लिखने के बाद हम लिख सकते हैं गिवन, हमें क्या दिया है, गिवन ट्रायंगल, हमें पैरेलल लाइंस दे दी, हमें पैरेलल लाइंस दी हैं, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, पैरेलल लाइंस दी है, कौन कौन सी, एल एम एन, एल एम एन, जो कट कर रही है, या मैं ये बोलूं कि ये इंटरसेक्ट कर रही है किस पर, इंटरसेक्ट टू क्यू एंड एस, इंटरसेक्ट बाय ट्रांसवर्सल क्यू एंड एस, किस किस पॉइंट पे कट कर रही है, पॉइंट्स ऑन पॉइंट्स, कौन कौन से, ए बी सी, एंड अगर मैं बात करूं पॉइंट्स ए बी सी ऑन क्यू एंड डी ई एफ ऑन एस, ठीक है, ट्रांसवर्सल एस। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब हम ट्रायंगल्स लेंगे ए सी एफ में। अगर मैं बात करूं ट्रायंगल किसकी, ए सी एफ में, तो मैंने देखा बीजी पैरेलल है सी एफ के, यहां पर बीजी पैरेलल है सी एफ के, तो हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से क्या बोल सकते हैं कि ए बी अपॉन बी सी किसके होगा, ए बी अपॉन बी सी होगा ए जी अपॉन जी एफ के, ए जी अपॉन सी एफ के, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से करी। अब मैं ट्रायंगल कौन सा लेती हूं, ए डी एफ ले लेती हूं, ए डी एफ। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, कौन से ट्रायंगल की, देखो अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, ए डी एफ, इस ट्रायंगल की बात करूं, तो इस ट्रायंगल में मेरे पास क्या पैरेलल है, मेरे पास ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, राइट। तो इसमें हम लगाएंगे कि ए डी एफ में डी ई अपॉन ई एफ इक्वल है ए जी अपॉन
जी एफ के, तो मैं यहां से बोल सकती हूं, क्या बोल सकती हूँ मैं यहां से, बताइए। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो यहां से आ सकता है मेरे पास इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एडीएफ में, एडीएफ में, एडीएफ में क्या इक्वल है हमारे पास, बताइए। एडीएफ में क्या क्या पैरेलल है, एडी, एडी पैरेलल है जीई के, तो यहां से मैं बोल सकती हूं कि इनका रेशियो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से डीई अपॉन ई एफ, ई एफ इक्वल है किसके, एजी अपॉन जीएफ के, एजी अपॉन जीएफ के। इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड मैंने। तो जब मैंने यहां पे देखा कि मेरे पास एक इक्वेशन तो आई थी ये वाली, राइट, एक इक्वेशन आई ये वाली, इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखें तो क्या निकल कर आ रहा है मेरा यहां से, देखो एजी अपॉन जी, एजी अपॉन सी एफ, जी एफ है ये तो, एजी अपॉन जी एफ है ना, एजी अपॉन जी एफ, एजी अपॉन जी एफ था ना। तो यहां से देखो एजी अपॉन जी एफ दोनों में क्या थी, सेम थी। यहां पर भी एजी अपॉन जी एफ किसके इक्वल है, ये रही एजी अपॉन जी एफ इसके इक्वल है, ए बी अपॉन बी सी के। तो हम यहां लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलता है कि हमारे पास ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए जी अपॉन जी एफ के, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकंड से आ गया हमारे पास ये डी ई अपॉन ई एफ के। और हमें क्या प्रूफ करना था, हमने यहां से देखा हमें क्या प्रूफ करना था, यहां से ये किसके इक्वल आ गया कि ए बी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, डी ई अपॉन ई एफ के। और यही हमें प्रूफ करना था, यही कहा था इन्होंने हमसे प्रूफ करने, तो हेंस प्रूव। इतना सा था ये क्वेश्चन। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका अभी भी आने की संभावना है सबसे ज्यादा इस क्वेश्चन की। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, बहुत इजी है, देखने में लग रहा है टफ, बट ये टफ नहीं है। क्या बोला इसने, द गिवन फिगर पी ए एंड क्यू बी एंड आर सी, पी ए क्यू बी एंड आर सी ये क्या है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर। देखो मैं इसे डार्क कर देती हूं, ये है पी ए, टी आर, ये क्यू है, ये बी है। तो ये परपेंडिकुलर है ए सी पर, क्यू भी परपेंडिकुलर है ए सी पर, और आर सी भी परपेंडिकुलर है ए सी पर। इन्होंने ये दिया है हमें, है ना, यही तो दिया है कि ये सब ये और ये परपेंडिकुलर है किस पर, ए सी पर, क्या है परपेंडिकुलर है। तो हमें पी ए की वैल्यू दे रखी है एक्स यूनिट, क्यू बी की वैल्यू दे रखी है वाई यूनिट, आर सी की वैल्यू दे रखी है जेड यूनिट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दी इन्होंने एक्स, इसकी वैल्यू दी है वाई, और आर सी की वैल्यू दी है इन्होंने जेड। तो हमें क्या निकालना है, प्रूफ करना है हमें कि x अपॉन 1/x प्लस 1/z इक्वल टू 1/y होगा। बहुत सिंपल है, पहले हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, ये एक ट्रायंगल बन गया पी ए सी, फिर हम बात करेंगे पी बी पी आर सी की, क्योंकि ये तीनों ही क्या है हमारे आपस में ट्रायंगल बन रहे, कौन से, राइट ट्रायंगल, परपेंडिकुलर है ना, तो इसका यूज करेंगे। ओके चलिए करते हैं आगे, हमें सॉल्व करना है ये। तो हमने सॉल्व किया, सॉल्यूशन क्या कह रहा है 35 का ये पार्ट में कि एज बोथ साइड पी ए, जो जो हमें दे रखा है पहले हम वो लिखते हैं कि पी ए एंड बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पर, परपेंडिकुलर टू ए सी, पी ए और बी क्यू परपेंडिकुलर है ए सी पर। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एंड साथ ही में ये दोनों आपस में, क्योंकि ये भी 90 डिग्री पर है, ये भी 90 डिग्री परपेंडिकुलर है, तो ये साथ ही में अपने आप में पैरेलल भी तो हुई। तो यहां से एक बात निकल कर आई कि पी ए पैरेलल है किसके, बी क्यू के। तो मैं इस वाले ट्रायंगल में बात कर सकती हूँ पी ए सी में, ये दो साइड बराबर है, तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो आपस में बराबर होगा किससे, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। तो इसी का यूज करना है हमें। तो इन ट्रायंगल
किसमें, पी ए सी, सॉरी पी ए सी, पी ए पी में। कौन सा ट्राइंगल की बात कर रही हूं मैं कर रही हूं मैं कर रही हूं, मैंने की है ये वाला ट्राइंगल पी ए पी में, पी ए सी में, इस वाले ट्राइंगल में बात कर रही हूं। ये और ये परपेंडिकुलर है आपस में। तो यहां से मैंने देखा, क्या देखा, कि मैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम को यूज करूंगी। ठीक है, हम वही करते हैं। पीएसी ट्राइंगल में बात कर रही हूं मैं, तो यहां से मुझे क्या मिला कि बी क्यू जो परपेंडिकुलर, बी क्यू परपेंडिकुलर है पी ए के, और ये किसके बराबर होगी रेशियो, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी के। बी क्यू पी ए के है तो बी सी अपॉन ए सी के बराबर है। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसे, या फिर मैं एक बात और कहूं, ये कैसे आया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से। इसको हम लिख देते हैं, ये किससे आया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम की हेल्प से आया। नाउ नेक्स्ट इज इन ट्राइंगल, इसको मैं बी क्यू की वैल्यू क्या दी है हमें, वाई, पी ए की वैल्यू क्या दी है, एक्स, इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। अब मानेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली मैंने। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हम ट्राइंगल इसकी बात करेंगे। कौन से ट्राइंगल की, आर सी ए ट्राइंगल की बात करेंगे हम, आर सी ए ट्राइंगल की बात करेंगे। तो इसमें हम कहेंगे इन ट्राइंगल आर, या फिर मैं ये कह सकती हूं ए सी आर, ट्राइंगल ए सी आर में क्या करेंगे हम, हमें क्या मिला, ए सी आर में फिर से हम करेंगे ये वाला और ये वाला पैरेलल है लाइन, तो ये वाला रेशो और ये वाला रेशो, या ये रेशो और ये रेशो, और ये वाला रेशो सेम होगा। हम वही करेंगे। इसमें क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ए सी आर की बात कर रहा है ये, इट मींस यहां से मैं लिख सकती हूँ बी क्यू। बी क्यू किसके बराबर है मेरे पास, आर सी के, और ये आएगा मेरे पास ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी के। ठीक है, तो यहां से हमने देखा, अगर हम यहीं पे सॉल्व करें इसे, तो हम यहां से देखते हैं कि अगर हम यहां से देखें तो क्या वैल्यू आती है इन दोनों से निकल के, बी क्यू की वैल्यू क्या है, वाई, ठीक है, आर सी की वैल्यू क्या है मेरे पास, जेड, अपॉन ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। इसे मान लिया इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से अगर हम देखें तो क्या वैल्यू आएगी मेरे पास, हाँ, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, मैंने क्या करा, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया। ठीक है, फ्रॉम ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैंने देखा कि मुझे क्या प्राप्त होता है, क्या वैल्यू मिली। सो नाउ वी विल गेट y अपॉन एक्स प्लस ये वाली साइड आएगी y अपॉन जेड इक्वल टू राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड ऐड होगी, और लेफ्ट हैंड साइड से ऐड होगी, और इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट की राइट हैंड साइड एक साइड होगी। तो यहां पर आएगा बी सी अपॉन ए सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। यहां से मैं y कॉमन ले सकती हूँ, y कॉमन लिया, आ गया 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। और अगर इसे सॉल्व करा मैंने, ए सी मैंने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे वैल्यू आई मेरे पास बी सी, इसे मैंने ऐड करा तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू बी सी प्लस ए बी अपॉन ए सी। बी सी और ए बी इतनी वैल्यू, ये है ए बी और ये है बी सी, अगर इन दोनों को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलता है, ए सी। तो मैं इस बी सी अपॉन ए सी की जगह लिख सकती हूँ ए सी अपॉन ए सी, इसे कट करेंगे वैल्यू आई 1, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी, 1 हो गया। तो मुझे क्या मिला यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड, वाई को इस साइड ले जाऊंगी 1 अपॉन वाई, और हमें यही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ये निकल आई मेरे पास, यही मुझे प्रूफ करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूफ।
सॉल्व था कितना सिंपल। हमें क्या करना था, जो ये डायग्राम दिया है उसमें ये वाला ट्रायंगल देखना है PAC, इसमें BQ और PA पैरेलल है। हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा दी, जिसमें हमने क्या किया, इनका रेशोज और इनका रेशोज देख लिया। यहां से हमने ये वाली वैल्यूज देखी, ये वाला ट्रायंगल ACR, इसमें ये BQ और RC क्या है, पैरेलल है। यहाँ पे हमने बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा दी और इन दोनों से जो इक्वेशन मिलकर आई है उसको ऐड कर दिया। तो हमने जो पूछा गया था वो हमने निकाल दिया कि 1/x + 1/z = 1/y। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35 का बी पार्ट। साइड दे रखी है आपको AB, इसमें हमें ट्रायंगल बनाना होगा। साइड AB एंड BC एंड मीडियन AD, ठीक है, ऑफ अ ट्रायंगल ABC। हम बना देते हैं, एक ट्रायंगल लेते हैं हमने लिया एक ट्रायंगल। क्या बोला इन्होंने ट्रायंगल में, ये लो, ये रहा ट्रायंगल हमारे पास। क्या क्या बोला इन्होंने हमसे, ABC, ये नाम रख दिए AB एंड C, और इन्होंने क्या कहा है AB और BC, AB और BC एंड मीडियन AD। लो जी AD मीडियन ले ली हमने, एक क्या ले ली हमने, AD मीडियन ले ली, ये ली D, ये रहा 90 डिग्री पर, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स बी। एक और ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है, एक और ट्रायंगल की बात हो रही है। हम एक ट्रायंगल और बना देंगे, ये रहा हमारे पास, ये रहा एक और ट्रायंगल। उस ट्रायंगल का नाम दिया इन्होंने PQR, PQR, ठीक है, इसको दूसरे नाम से लेते हैं, ये रहा PQR, ठीक है। इसमें PQQR है और PM परपेंडिकुलर है, यानी कि इसकी मीडियन है, ठीक है, ये रही PQ, ये रहा PM, ठीक है। तो ये आ गया 90 डिग्री। इसने बोला है हमसे, अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन्होंने कहा एक ट्रायंगल दे रखा है ABC, क्या दिया इन्होंने हमें, ट्रायंगल ABC। एक ट्रायंगल दिया इन्होंने PQR। अब इसमें इन्होंने बोला है हमसे कि AB और BC और AD ये प्रोपोर्शनल है, कौन से ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल में AB और BC PQR ट्रायंगल के PQQR ये प्रोपोर्शनल है, और AD और PM ये प्रोपोर्शनल है। तो हमें शो करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के, ABC सिमिलर है PQR के। इन्होंने तो हमें क्वेश्चन में सब कुछ दे दिया, सिर्फ हमें इसे लैंग्वेज में लिखना है। तो चलिए करते जाते हैं। इन्होंने तो हमें सब कुछ दे दिया इस क्वेश्चन में, बस हमें शो करना है ABC और इसके इक्वल है, साइड्स दिखा देंगे हम। ये दो ट्रायंगल PQC प्रोपोर्शनल दे दिए रेशोज के। तो चलिए पहले हम इसी पे बात करते हैं। ट्रायंगल ABC लेंगे, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों की बात करते हैं। तो AB किसके होगा, PQ के प्रोपोर्शनल है, या इन्होंने हमें दे रखा है PQ, और BC किसके है, BC है मेरे पास QR के, राइट, इन्होंने हमें दे ही रखा है। अगर ऐसा है, और साथ ही साथ इन्होंने क्या बोला है, AD/PM, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे प्रोपोर्शनली इक्वल है। तो AD एंड PM आर मीडियंस हैं, किसकी, ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR के लिए रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम ये लिख भी सकते हैं, क्योंकि AD एंड PM आर median of triangle ABC and triangle PQR respectively. Then ये इन्होंने हमें दे रखा है सब कुछ, तब हम इनमें से कौन सा रेशो लेंगे, BD अपॉन QM, BD अपॉन QM किसके बराबर होगा, BD अपॉन QM को मैं क्या लिख सकती हूँ, BD को लिख सकती हूँ BC अपॉन 2, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में अगर उसकी मीडियन होती है तो वो परपेंडिकुलर होती है और वो बेस को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो BD की वैल्यू क्या होगी, BC अपॉन 2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ BC अपॉन 2, साथ साथ उसे लिख सकती हूँ मैं QR अपॉन 2, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा BC अपॉन QR के इक्वल, राइट। अब हम इसका यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखते हैं। चलिए इसे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABD,
बी डी इस ट्रायंगल की बात करते हैं और पी क्यू एम इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ट्रायंगल ए बी डी हमारा क्या है, सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या दिखा दिया, ए बी दिखा दिया, पी क्यू के दे रखा था इन्होंने, ये दे रखा है बी सी और क्यू आर के, और ये बी डी जो है मैं बी सी बाई टू लिख सकती हूँ, और जो क्यू आर है या क्यू एम है क्यू आर के इक्वल दे सकती हूँ बाई टू। तो यहां से मैंने निकाल दिया कि ये जो बी डी है ये क्यू एम के प्रोपोर्शनल सेम रेशो में है। तो इट मीन्स मेरे पास ये वाली साइड का रेशो, इस वाली साइड का रेशो, और ये 90 डिग्री पर है एंगल, ये मिल गया। तो ये दोनों ट्रायंगल मेरे पास ए बी डी और पी क्यू एम क्या हो गया, अपने आपस में सिमिलर हो गए। तो ये अगर सिमिलर हो चुके हैं तो हमें अब क्या करना है, कैसे हुए ये, क्योंकि तीन साइड्स इक्वल हैं, राइट, तीन साइड्स इक्वल। तो नाउ अब हमें क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी की बात करते हैं और ट्रायंगल पीक्यूआर की बात करते हैं। ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर की बात करते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम देखें तो ए बी अपॉन पी क्यू दे रखा है हमें और बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है हमें, ये हमें गिवन है, राइट। ये लो क्या दिया है, ए बी अपॉन बी सी, सॉरी ए बी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर के गिवन है, राइट। तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूं, मैंने ये साइड दे दी इसके इक्वल जो कि गिवन था, ये वाली साइड भी उन्होंने दे रखी है हमें, हमने मीडियन का रेशियो भी दिखा दिया। अब अगर मैं एंगल दिखा दूं इसमें कि ए बी सी पी क्यू आर, यहां से देखूं तो ए बी का इसके साथ, ये वाली लाइन का इस वाली की साइड के साथ, तो यहां से मैं बोल सकती हूं कि एंगल ए बी सी इक्वल होगा एंगल पी क्यू आर के, क्योंकि हमने पढ़ा था जब दो साइड्स का रेशियोज, मतलब ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड और दूसरी साइड का रेशियो सेम है और उनसे जो इंक्लाइन हो रहा है हमारा क्या एंगल, वो इक्वल होगा। तो एंगल बी और एंगल क्यू यानी कि ए बी सी और पी क्यू आर ये वाले एंगल बराबर होंगे, और यहाँ पे अगर ये एंगल भी बराबर है तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी, कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी हमारा सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू एम के, किसके, क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी जो कि अभी हमने प्रूव किया था ट्रायंगल पी क्यू एम इसके सिमिलर है। तो यहां से मैं बोल सकती हूँ कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, और ये हमने प्रूफ कर भी दिया, ये रहा, यही प्रूफ करना था हमें, ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है हमसे, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इन्होंने क्या कहा है, ट्रायंगल की एक, ये लो इस इधर समझाती हूँ मैं आपको, ये ट्रायंगल है, उसने हमसे बोला है कि एक लाइन है जो इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं जो पैरेलल है वन साइड ऑफ ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसकी पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, इसकी पैरेलल मैंने एक लाइन ले ली, ये ले ली, ठीक है। उसने कहा है इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रही है बाकी अदर टू साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे, तो हमें प्रूफ करना है कि टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियोज, यानी कि ये ए बी सी और डी ई, ये ट्रायंगल एबीसी है, डी ई एक पैरेलल लाइन है किसी एक साइड्स के, ट्रायंगल की साइड्स के ये पैरेलल है, राइट। तो ये जो पैरेलल लाइन है ये इस ट्रायंगल की जो बाकी की दो साइड्स है उसको कट कर रही है, हमें दिख भी रहा है कट कर रही है, किस किस पॉइंट पर, डी और ई पॉइंट पर। तो एडी और डीबी और एई और ईसी का रेशियो आपस में इक्वल होगा, और ये कौन सी थ्योरम है हमारी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ये हमसे वही प्रूफ करा रहा है। तो कर देते हैं, ये तो बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे इसे, देखो इसे करने का दो तरीके हैं, मैं अभी आपको एक ही तरीका बताऊंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसे कैसे करते हैं, हम एक बात जानते हैं, मैंने यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर डाला,
ई से यहां पर मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, कुछ इस तरीके से गिरा, ठीक है। ऐसे ही मैं क्या करती हूं, मैंने डी से परपेंडिकुलर डाला इस पर एक, गिरा, डी से परपेंडिकुलर जो मैंने डाला, कलर चेंज कर देती हूँ, चलो गिरा, डी से परपेंडिकुलर डाल रही हूं मैं, गिरा, ठीक है। ये डाला मैंने एक परपेंडिकुलर और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां से डाला, तो यहां पर इसका यूज करते हैं। अब ये बनेगी हमारे पास क्या, मैं नाम दे देती हूँ इनके, वरना कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, एम और एन, राइट। अब मैं किस ट्रायंगल की बात करती हूँ, मैंने यहां पर इसको इस तरह से ज्वाइन कर दिया, ये लो। अब देखो कुछ बनेगा। अब आपको लग रहा होगा कि मैडम ने क्रॉस क्रॉस क्यों कर दिया, क्योंकि हम ट्रायंगल बनाएंगे। कैसे, मैं अगर बात करती हूँ ट्रायंगल ए डी ई में और बी डी ई में, कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रही हूं मैं कर रही हूं इस वाले ट्रायंगल की बात, ए डी ई में और डी ई बी में, इन ट्रायंगल की बात कर रही हूं। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखते हैं हम लोग। चलिए क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन, अगर हम इसका निकालें तो किस सॉल्यूशन की बात कर रहा है ये, ओफो, चलिए सॉल्यूशन कह रहा है ये इसका कि मैं ज्वाइन कर दिया मैंने बी ई को और डी सी को ज्वाइन कर दिया। ट्रायंगल ए बी सी में मैंने क्या करा, डी ई पैरेलल है बी सी के, जैसे जैसे इसने बोला था, ये हमें दिए रखा था, हमने कंस्ट्रक्ट करा, क्या करा, कंस्ट्रक्शंस करिए। क्या कंस्ट्रक्ट करिए, सीमेंट वगैरह से नहीं करा, हमने क्या क्या बनाया है इसमें, हमने ज्वाइन किया है किसे, बीई को, ज्वाइन बीई एंड सी डी को, राइट। एंड परपेंडिकुलर लिया है मैंने डी ई एम, परपेंडिकुलर है किस पर, ए, अगर मैं यहां लिखूं कि ई एम परपेंडिकुलर है किस पे, ए बी पे, एंड डी एन परपेंडिकुलर है ए सी पर। ये हमने किया है अभी तक, क्यों किया है, क्योंकि जब मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूंगी, एरिया ए डी ई ट्रायंगल का एरिया क्या निकालूंगी, 1/2 बेस इंटू हाइट। हाइट क्या होगी, जो परपेंडिकुलर लाइन होती है, तो मैं यहां से निकालती हूं कि अगर सबसे पहले देखूं तो मुझे क्या प्रूफ करना है, पहले यहां पर ये देखना है, टू प्रूव दैट कि ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी बी क्या आना चाहिए, ए डी अपॉन डी बी के इक्वल आना चाहिए। ये हमें प्रूफ करना है। ए ई अपॉन ई सी इक्वल होना चाहिए हमारे पास ए डी अपॉन डी बी के, ये मुझे प्रूफ करना है ये चीज। चलिए करते हैं इसे हम प्रूफ। क्या बोला इसने हमसे, अगर मैं यहीं पे देखूं कि ई एम मेरा परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, राइट, कि ई एम मेरा परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो इसी का यूज करते हुए मैं कह सकती हूँ कि ई एम इज द हाइट हो गई, कि ई एम इज द हाइट, किसकी हाइट हो गई, हाइट ऑफ ट्राइंगल ए डी ई की एंड डी बी ई की। ए डी ई के लिए भी हाइट हो गई और डी बी ई ट्राइंगल के लिए भी ये हाइट हो गई, है ना। कौन कौन से ट्राइंगल, ध्यान से देखो, डी बी ई ट्राइंगल के लिए हमारी ई एम हाइट हो गई, और सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राइंगल ए डी ई के लिए, इसके लिए भी ये हाइट हो गई, ठीक है। तो अब यहां से अगर मैं देखूं तो क्या वैल्यू आती है मेरे पास, एरिया निकालती हूं मैं। एरिया क्या है मेरे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी कितना आया मेरे पास, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना है मेरे पास, ई एम इंटू हाइट, सॉरी बेस है मेरे पास डीई, बेस है मेरे पास डीई और हाइट है मेरे पास ई एम। बेस डीई है और हाइट कितनी हो गई, ई एम। सिमिलरली डी बी ई के लिए भी हाइट ये हो गई, तो 1/2 बेस कितना हुआ डीई। अब मैं
ऐसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी, डीबीई, डीबीई के लिए देखूं तो कितना आएगा 1/2, बेस कितना आया डीई, और हाइट कितनी आ गई मेरे पास डीई, बेस हो गया डीबीई के लिए, बेस होगा मेरे पास डीबी, इसके लिए तो डीबी होगा ना बेस, ये देखो इसलिए डीबीई में डीबी बेस होगा मेरे पास, डीबी बेस है, और हाइट कितनी हो गई ईएम। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग देखें, हमें क्या प्रूफ करना है अभी, इन दोनों इक्वेशंस का मैं एलसीएम ले, सॉरी एलसीएम क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। देखो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का, इसे इक्वेशन 1 मान ली, इसे इक्वेशन सेकंड मान ली मैंने, इन दोनों इक्वेशन का मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया, तो ट्राइंगल एरिया ऑफ, क्या लिखती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीई, डीबीई कितना आया 1/2, कितनी आएगी वैल्यू 1/2 इंटू डीई इंटू ईएम अपॉन 1/2 इंटू डीबी अपॉन इंटू ईएम। यहां अगर हम ध्यान से देखें तो क्या क्या कट हो रहा है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो रहा है, ईएम से ईएम कैंसिल हो रहा है, तो मुझे क्या मिला, यहां से मुझे मिला डीई अपॉन डीबी, यहां से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कौन कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, अब हम बात करेंगे कि मुझे यहां से ये तो मिल गया कि एडी अपॉन एडी, कुछ गड़बड़ हुई है, एडीई, एडीई, अरे देखो यहां हुई है, मैं बताऊं, हाँ देखो हमने ए डी ई लिया था, ए डी ई, तो बेस मैंने ये माना था तभी तो ये परपेंडिकुलर हुआ, तो यहां पर ए डी आना था ना, यहां पर ए डी आएगा, बिल्कुल सही बात, यहां पर आएगा ए डी, यहां पर ए डी आएगा, तो यहां पर ए डी आएगा, बिल्कुल सही, ए डी अपॉन डी बी। अब हम एक बात जानते हैं, सिमिलरली मैं कौन कौन से ट्रायंगल में निकाल लूंगी, एडीई में, एडीई में, और अब निकाल लूंगी मैं कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल डीईसी में, ए डी में और डीईसी ट्रायंगल में निकालूंगी। तो सिमिलरली मैं अगर यहां पे लिख दूं इसी की तरह, सिमिलरली क्या बात, अगर मैं यहां पे लिखूं क्योंकि ट्रायंगल की बात चल रही है, एडीई और डीईसी, तो इसके लिए क्या निकल कर आएगा 1/2 ए सी में, एडीई में, सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डीई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी में क्या निकल कर आएगा मेरे पास 1/2, एडीई की बात कर रही हूं, एडीई में बात कर रही हूं, तो इस बार एई और इस एई पे क्या परपेंडिकुलर है, डी एन अपॉन, इसमें डीईसी में बात करूं मैं तो 1/2, बेस कितना हो गया मेरे पास, यहां पे बेस हो गया मेरे पास ईसी, ईसी इंटू, और इसके लिए परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरे पास, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी डीएन, डीएन, तो यहां से अगर मैं देखूं तो मुझे क्या कट करना है, डीएन और डीएन कट हो गया और 1/2 कट हो गया, तो मुझे क्या मिला एई अपॉन ईसी। अब एक बात देखो यहां पर, ये इक्वेशन थर्ड मान ली मैंने, ये इक्वेशन थर्ड ले ली मैंने, और ये ले ली मैंने फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। यहां पर एडीई और डीईसी, पहले हमने एडीई लिया, फिर मैंने लिया डीबीई, उसके बाद एरिया निकाला मैंने एडीई, एईडी का और डीईसी का। अब हम एक बात जानते हैं, जब बेस सेम है, बेस सेम है तो ट्रायंगल
बी में और डी ई सी में इनका रेशियो सेम होगा, एरिया सेम होगा। कैसे दिखाती हूं, ये देखो डी ई बी और डी ई सी, इनका जो सेम क्या है, बेस है। तो जब सेम बेस पर दो ट्रायंगल, कितने भी ट्रायंगल बनते हैं तो उनका एरिया सेम होता है। तो उसका यूज करेंगे अब हम किस तरीके से, इस तरीके से। तो यहां से मैं बोल सकती हूं एरिया ऑफ, क्या बोल सकती हूं मैं यहां से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी और डी बी ई के। इसका हम यूज करेंगे, इसका हमें यूज करना है। ये लो, इसका हम यूज करेंगे अभी। कैसे, अब मैं क्या करती हूँ, इस क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर देती हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी पता चलेगा। फ्रॉम, पेन चेंज करते हैं, कलर नहीं अच्छा लग रहा ना। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड डिवाइड बाय इक्वेशन फोर्थ करते हैं हम। ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ, मुझे लगता है नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा। लो यहां पे ले लेते हैं। जब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ को मैंने डिवाइड किया है, थर्ड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फोर्थ, सो नाउ वी विल गेट, हमें क्या मिलता है, ये लो एरिया ऑफ एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई डिवाइडेड बाय ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, डीईसी इक्वल टू किसके आ रहा है, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, डीबी अपॉन एई अपॉन ईसी, एई अपॉन ईसी। अब इसे हम कर दें क्रॉस मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं। सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे इसमें, देखो एडीई एडी तो कैंसिल हो रहा है, तो डीईसी ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये इधर आएगा। ठीक है, अगर हम इसे ऐसे करें तो यहां से आएगा ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई की मल्टीप्लाई होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीई, डीबीई इक्वल टू किसके आएगा, ये आ जाएगा एडी, यहां पर भी ये ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, एडी इंटू ईसी अपॉन डीबी इंटू एई। ठीक है, बहुत आसान है ये। इसके बाद देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, साथ में दिख रहा है डीईसी अपॉन डीबीई। अभी मैंने क्या कहा था कि डीईसी का एरिया और डीबीई का एरिया सेम है, डीईसी और डीबीई का। तो मैं कौन सी इक्वेशन का यूज करूंगी, इसे इक्वेशन नंबर 5 मान लिया। तो बाय इक्वेशन, बाय फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ क्या करेंगे हम, ये 1 आ गया, दोनों इक्वल हो गए, तो 1 इक्वल टू एडी इंटू ईसी, 1 इसलिए आया कि दोनों इक्वल है तो कट जाएंगे, अपॉन डीबी इंटू एई। अब यहां से हमें जो चाहिए वैल्यू वो निकालनी है। इन्होंने हमसे कहा था कौन सा रेशियो होना चाहिए इक्वल, कि एई अपॉन ईसी इक्वल होना चाहिए एडी अपॉन डीबी के। तो मैं कर सकती हूं कि ये एडी अपॉन डीबी किसके बराबर आ गया, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी यहीं रहने दिया, इसको इधर ले आएंगे, इक्वल टू एई अपॉन ईसी। हमें यही प्रूव करना था, ये रहा। तो हैंस प्रूव्ड। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है आपकी, जिसका स्टेटमेंट इन्होंने दे दिया और आपसे प्रूव करा लिया। और हम इस तरह से करते हैं, एक तरीका और है पर आप अभी ये वाला तरीका करो, ये इजी रहेगा आपके लिए। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
35 का ये, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन प्रूव दैट द टू अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अभी अभी किया है हमने, तो ये 35 का जो अभी हमने किया है, कौन सा क्वेश्चन था ये, 34 का ए पार्ट, तो हम कह सकते हैं कि सेम एज लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस सॉल्यूशन। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको कराया है, आपको लिखना नहीं है ऐसे क्योंकि एक ही बार आएगा, ये हो चुका है दोबारा, किसी और वाले पेपर में आया था, किसी और ईयर के, देखा रिपीट होते हैं जो आपकी थ्योरम्स होती है ना। मैंने आपसे बोला था जब इसका पार्ट 1 कराया था कि ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम है, मैं आपको प्रूफ कराऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस में आया हुआ है, तो वो यहाँ पर हो रहा है, तो इसका एक और पार्ट आ गया, वो आप कर लेंगे क्योंकि मैंने ये करा दिया आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग क्वेश्चन, एक और है आपके पास, हमें दे रखा है साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी टू ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू अदर साइड्स। ये भी तो मैं करा चुकी हूँ अभी आप लोगों को, ये यही तो कह रहा है आपसे कि आपके पास दो ट्राइंगल्स है, ये रहा एक ट्राइंगल और एक ट्राइंगल ये रहा, जिन ट्राइंगल्स के नाम, एक का नाम ए बी सी है, दूसरे ट्राइंगल का नाम इन्होंने दे दिया पी क्यू आर, और इन्होंने क्या दे दी, मीडियन दे दिए हैं। ठीक है, मीडियन दी है, कैसे, ए डी दी है इसके लिए, और पी के साथ कौन सी दे दी इन्होंने, पी एम, ये ए डी और ये पी एम, दो मीडियन दे दी है, और इन्होंने कहा ट्रायंगल ए बी सी जो है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी है वो क्या होना चाहिए, ट्रायंगल ए बी सी होना चाहिए हमारे पास सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी कराया आपको लास्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल वैसे ही होना है, ये आप कर लेंगे क्योंकि मैं अभी करा चुकी हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज केस स्टडी का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग है, देखने में लग रहा है इतनी बड़ी थ्योरी से लिखी को बहुत टफ होगा, बट सबसे ज्यादा इजी होता है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में ये हमसे, ट्रायंगल इज अ वेरी पॉपुलर शेप यूज्ड इन इंटीरियर डिजाइनिंग। बिल्कुल सही बात, जब हम अपने घर में कोई इंटीरियर डिजाइन करते हैं तो बेसिकली ये रहा, इन्होंने बना भी रखा है, आपको बहुत अच्छे से दिख भी रहा होगा कि ये इस तरीके से होता है, ट्रायंगल को बहुत इजीली, या पॉपुलर शेप होती है हमारी, पॉपुलर शेप होती है जो यूज होती है हमारी इंटीरियर डिजाइन में। किस तरीके से, द पिक्चर गिवन अबव, ये दे रखी है आपको, शोन अ कैबिनेट डिजाइन बाय अ फेमस इंटीरियर डिजाइनर, हियर द लार्जेस्ट ट्रायंगल इज, ये जो लार्जेस्ट ट्रायंगल है ये वाला, देखो ये जो इन्होंने लार्जेस्ट ट्रायंगल दिया है ये वाला आप लोगों को, ठीक है, ये लार्जेस्ट ट्रायंगल है, लार्जेस्ट ट्रायंगल इज रिप्रेजेंट ट्रायंगल एबीसी, ये रहा एबीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड द स्मॉलेस्ट वन विद द सेल्फ इज रिस्पेक्टिवली बाय डी ई एफ, ये रहा डी ई एफ, ये रहा डी ई एफ, ये इन्होंने यहां पे शो कर रखा है, स्मॉलेस्ट कर रखा है इसका डी ई एफ, एंड पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ, पी क्यू ये रहा, ये इन्होंने दिया था ना ए बी सी, इसमें डी ई एफ ये रहा, और ये पी क्यू इन्होंने दे रखा है, देख रहे हो आप इस तरीके से, तो ये रहा पी क्यू आपका, ये रहा ए डी ई, ये तो हमें दे दिया, अब हमें निकालना क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन हो गई। फर्स्ट पार्ट कह रहा है शो दैट डी पी क्यू, क्या कहा इसने, ट्रायंगल डी पी क्यू सिमिलर होना चाहिए ट्रायंगल डी ई एफ के, डी पी क्यू सिमिलर है डी ई एफ के, इन दो ट्रायंगल को इसने क्या दिखा दिया, इन दो ट्रायंगल को इसने सिमिलर दिखा दिया, इन दो ट्रायंगल को, हमें वही करना है। ठीक है, सुनाओ, अब हम करते हैं स्टार्ट पार्ट 1, नेक्स्ट पेज पे करें, चलिए पार्ट 1 में कह रहा है नेक्स्ट पेज के लिए हमें इन दोनों का काम करना है। अब देखो ये ट्रायंगल्स है, ये पैरेलल है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का, कि ये जो ई एफ है, ये देखो ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये वाली लाइन पी और ये पॉइंट हमें क्यू दे रखा है ना, तो ये पी क्यू जो है, पी क्यू ये डी ई के पैरेलल और अदर टू साइड्स को ये कट कर रही है डी और ई पर, तो ये सेम रेशियो में कट करेगी बाय बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम बीपीटी। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ऐसा है, तो ठीक है, अगर आप चाहो तो मैं इसे यहाँ पे सॉल्व करा सकती हूँ, बहुत छोटी सी लाइन है, बस यही लिखनी है हमें कि हमें शो करना था
लिखने के लिए, शो करना है हमें ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी डी ई एफ के, तो हमें क्या करना होगा, एंगल डी पी क्यू, एंगल डी पी क्यू बराबर होगा एंगल डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ के, एंगल ये वाला डी ई डी पी क्यू बराबर होगा डी ई एफ के, ये हमें यहां से भी दिख रहा है, ठीक है। सिमिलरली मैं कह सकती हूं एंगल पी डी क्यू, कैसे, एंगल पी कुछ गड़बड़ हुई है, पी डी क्यू, हाँ एंगल पी डी क्यू बराबर होगा एंगल ई डी एफ के। अब मैंने लिया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये दोनों में कॉमन आ रहा है, पी डी क्यू में और ई डी एफ में, तो दो एंगल आपस में बराबर है, तो इसे मैं एंगल एंगल सिमिलैरिटी से बोल सकती हूं, क्या बोल सकती हूं कि ट्राइंगल ए डी डी पी क्यू की मैं यहां से बोल सकती हूं कि ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर होंगे ट्राइंगल डी ई एफ के। यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया। एक लाइन का होता है बस, ये लॉन्ग क्वेश्चन लगते हैं बट ये होते बहुत सिंपल से हैं। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, पार्ट वन तो हमारा हो गया, पार्ट सेकंड कह रहा है डीपी की वैल्यू दे रखी इन्होंने, ये जो डीपी है इसकी वैल्यू दे रखी इन्होंने 4 सेंटीमीटर, ठीक है, सॉरी 4 नहीं दे रखी इन्होंने, अरे 4 नहीं दे रखी, इन्होंने दे रखी 50 सेंटीमीटर डीपी, और पीई दिया इन्होंने कितना 70, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है पी क्यू अपॉन ई एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। देखो हम एक बात जानते हैं, जब हमने ये प्रूफ कर दिया कि डी पी क्यू और डी ई एफ हमारे यहां पर, पार्ट वन की हेल्प लेंगे हम, फ्रॉम पार्ट वन से गिरा, पार्ट वन से अगर हम देखें, फ्रॉम पार्ट वन से क्या बोला इन्होंने हमें कि ट्राइंगल डी पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एफ के। तो यहां से सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि डी ई की वैल्यू निकालेंगे, डी ई की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, डीपी प्लस पीई, और डीपी की वैल्यू क्या दे रखी है इन्होंने हमें, डीपी की वैल्यू दी है इन्होंने हमें 50 और 70 दी है हमें पीई की, तो कितनी हो गई ये 120, तो डीई की वैल्यू ये आ गई। अब इस वाली का यूज करेंगे हम, डीपी जो हमें दे रखा है ये रहा, इसका यूज करेंगे कैसे, जब ये इसके सिमिलर है तो इनकी साइड्स का रेशियो भी तो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो मैं यहां से बोल सकती हूं कि डीपी अपॉन डीई इक्वल टू होगा मेरे पास पी क्यू अपॉन ई एफ, और ये बराबर होगा मेरा किसके, ये बराबर होगा मेरे पास, इन्होंने क्या बोलता पी क्यू अपॉन ई एफ के। तो चलिए इसका यूज करते हैं, डीपी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डीपी इन्होंने दिया है 50 और डीई की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी है 120, और पी क्यू कितना है, पी क्यू अपॉन ई एफ, ये हमें निकालना है पी क्यू अपॉन ई एफ। तो इसे सॉल्व करें कितना आएगा 5/12, ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना आ गया हमारे पास, यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास वैल्यू आई है कि पी क्यू अपॉन ई एफ की जो वैल्यू आई है वो आई है 5/12, यही हमसे पूछा था और ये हमने फाइंड आउट कर दिया। देखा कितना जरा सा है, हो गया सेकंड पार्ट भी। अब अगर इसके थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड पार्ट में 2ab इज इक्वल टू 5 DE, तो यहां से AB की वैल्यू अपॉन DE निकाल लूंगी मैं, कितनी आ गई मेरे पास 5/2, ये रेशो आ गया। कैसे, देखो AB और DE, AB और DE का रेशो आया मेरे पास 5/2, और इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ट्राइंगल ABC और DE
एफ क्या है हमारे पास, ए बी सी और डी ई एफ ये आपस में सिमिलर है, इन्होंने दे रखा है, तो हमें शो करने की पेरीमीटर ऑफ एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ डीईएफ क्या होगा। सिमिलर सी बात है, मैंने आपको बताया है कि दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है और उसके साथ साथ उन दोनों ट्रायंगल्स की पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होता है। तो जो इनकी साइड्स का रेशियो है ए बी अपॉन डीई वही इसके पेरीमीटर का रेशियो भी होगा। तो क्या आ गया इसका पेरीमीटर का रेशियो भी, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, वो भी आपस में क्या है, इक्वल ही हो गए इसके। तो यहां से वैल्यू आ गई हमारे पास कौन सी, कि 5/2 ही हमारा इसका आंसर हो गया, 5/2 ही हमारा इसका आंसर हो गया। ये लो, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला भी हो गया थर्ड पार्ट, थर्ड का ए। अब इसके थर्ड का बी पार्ट देखते हैं हम। थर्ड के बी पार्ट में हम देखेंगे, आई होप आपको हाँ साफ दिख रहा है, मैं बस यहां पर इसलिए करा रही हूं आपको साफ दिखेगा क्योंकि आपको डायग्राम दिख जाएगा, नहीं तो ये नेक्स्ट वाला हम ये वाला नेक्स्ट पेज पर ले लेंगे। ए एम और डी एन, ए एम और डी एन, ठीक है। अगर मैं इसको हटाऊं यहां से तो यहां से देखते हैं, या ये कहूं मैं, देखो नेक्स्ट पेज पर ही लेते हैं हम, ठीक है। फिर आप कहोगे मैडम ये दिख नहीं रहा है ना, ये रहा, थोड़ा बड़ा ही ले लेते हैं, है ना। ये लो, ये दोनों ट्रायंगल्स आपके ए बी एंड सी, साथ ही में यहाँ पे आएगा डी ई एफ, और हमें क्या दिया इन्होंने, हमें दी है ये एक लाइन, पैरेलल लाइन, जिसका नाम क्या है, पी एंड क्यू। अब देखते हैं, इन्होंने बोला है हमसे ए एम और डी एन आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ रेस्पेक्टिवली, देन प्रूफ करना है हमें। पहले हम ये कर लेते हैं जो इन्होंने बोला है। चलिए, इन्होंने कहा है हमसे ए डी और डी एन, नाम देते हैं ए डी, डी डी नहीं होगा, ए एम और डी एन, ए एम एंड डी एन, ये क्या है, हमारी मीडियंस है इन ट्रायंगल्स की। तो हमें पता ही 90 डिग्री पर आएगी और इस वाली साइड्स को जिस पर परपेंडिकुलर है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है, क्या करना है प्रूफ हमें, इन्होंने बोला है कि आपको प्रूफ करना होगा यहां पर कि ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ट्रायंगल ए बी एम एंड डी ई एन, ए बी एम और डी ई एन क्या है हमारा, ए बी एम और डी ई एन, ये क्या है, सिमिलर है, हो जाएगा, छोड़ दो आपके लिए। चलिए कर देती हूँ, मुझे पता है कमेंट्स आएंगे मैम आप करा देती ये भी। चलिए इसका थर्ड का बी पार्ट कर रहे हैं, ओके। तो इन्होंने कहा है हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट हमें करना है कि ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एन के, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो प्रूफ करने के लिए हम एक बात जानते हैं, जो हमारे पार्ट 1, 2 और 3 थे उसका यूज करेंगे। हम जानते हैं, हमने अभी प्रूफ करा है बाय पार्ट 1 एंड 2 से। क्या निकाला हमने, एक तो ट्रायंगल ए बी, क्या क्या निकाला था हमने, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी, ट्रायंगल डी ई एफ के। अब इसी में ही डी ई एफ था, हाँ डी ई एफ है ना, और साथ ही साथ क्या निकला, ट्रायंगल ए, ये देखो पार्ट बी में क्या था हमारे पास, हमने निकाला डी पी क्यू और डी ई एफ, डी पी क्यू और डी ई एफ, डी पी क्यू सिमिलर था ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। इनका यूज करेंगे तो हम ये देख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी एम और डी ई एन को भी निकाल लेंगे। तो यहां से ए बी सी, अगर मैं पार्ट 1 से देखें इस वाले से, तो ए बी सी और डी ई एफ इक्वल है, मतलब सिमिलर है। तो यहां से ए बी अपॉन डी ई इक्वल आ रहा है मेरे पास किसके, बी सी अपॉन ई एफ के, बी सी अपॉन ई एफ के। पार्ट 1 से देखते हैं यहां से, तो बी सी को मैं क्या लिख सकती हूं, बी एम बाई 2, बिल्कुल लिख सकती हूं बी एम बाई 2,
और सिमिलरली ई एफ को लिख सकती हूँ ई एन बाई टू, ई एन बाई टू। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां से मैं क्या निकाल सकती हूँ कि ए बी अपॉन डीई, ए बी अपॉन डीई, और साथ में ये इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या निकल कर आया कि बी एम अपॉन ई एन, ये आ गया। तो ए बी और बी एम ये दो साइड्स इक्वल आ गई। साथ साथ हम जानते हैं कि ए एम क्या है हमारे पास कि ए एम बी, एंगल ए एम बी इक्वल है एंगल डी एन ई के। कैसे? क्योंकि 90 डिग्री है। तो यहां से देखिए एक एंगल और ये दो साइड मेरे पास इक्वल आ गई सेम रेशियो में, तो मैं बोल सकती हूं कि इन दो साइड्स का रेशियो और ये एक एंगल मेरा इक्वल आया है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल, क्या बोल सकती हूँ कि ट्राइंगल ए बी एम सिमिलर है ट्राइंगल डी ई एन के, और हमें यही प्रूफ करना था। हो गया प्रूफ, लो हो गया, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। यही कहा था इन्होंने हमसे, देखो यही बोला था इन्होंने हमसे, ए बी एम और इसका ये क्या होना चाहिए हमारा, सिमिलर होना चाहिए। तो हमने इस क्वेश्चन में ये देख लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, तो ये आपका इसमें कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या कंप्लीट हो गया मैं आपको एक बार रिकॉल करा दूं जो इसी वीडियो पे आए थे डायरेक्टली, कि सबसे पहली बात इसका फर्स्ट पार्ट बन चुका है जिसमें सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं आपके, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं, और कॉन्सेप्ट्स भी बता दिया, डिफरेंस बता दी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का और सिमिलर ट्रायंगल्स का। इससे पहले वाली वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां जाके चेकआउट करना, वरना प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10th के पीवाईक्यूज के नाम से, वहां जाकर देख सकते हैं। उसमें कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करा दिए आपके, ट्रिग्नोमेट्री के दोनों चैप्टर करा दिए, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करा दिया, एक ही वीडियो में कवर है, जिसमें कॉन्सेप्ट एंड पीवाईक्यूज है। सर्कल का और एरिया ऑफ सर्कल्स टाइप्स जो है वो सब भी मैंने एक ही वीडियो में कवर करा दिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी कवर हो चुकी है, और अब ये ट्रायंगल का चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो चुका है सारे पीवाईक्यूज के साथ। तो नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और जो लोग साथ में जो भी आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने पीवाईक्यूज करा रखे हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।